हम सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक स्विच ऑन करने जितनी सिंपल लगती है, लेकिन इस सिंपल से एक्शन के पीछे एक पूरा नेटवर्क काम करता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पावर ग्रिड को मॉनिटर और मैनेज किया जाता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से निकलने के बाद हम तक पहुंचती कैसे है? बिहाइंड द ग्रिड के इस एपिसोड में आइए फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी सबस्टेशन से लेकर आपके मीटर तक। इस जर्नी को समझने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर केशव राघव, सर्कल हेड टाउन सर्कल एंड सिटी सर्कल टाटा पावर DDL, जो हमें बताएंगे कि सबस्टेशन से लेकर फीडर, ट्रांसफार्मर और मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम तक पहुंचती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक सिंपल स्विच से शुरू होती है, लेकिन इस सिंपल से एक्शन के पीछे क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से निकलने के बाद हम तक पहुंचती कैसे है? हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रिड साइड से, जिस पर हम खड़े हैं। यह धीरपुर ग्रिड है। धीरपुर ग्रिड हमारा 66/11 kV का ग्रिड है। ये ट्रांसमिशन लाइन जो टावर के थ्रू आ रही है, ये सीधे ग्रिड पर आती है, जो पीछे सब स्टेशन है। यहाँ पर हमारे लाइटनिंग अरेस्टर, सर्किट ब्रेकर और पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर हैं वो क्या करते हैं, वोल्टेज लेवल को डाउन करते हैं। वोल्टेज लेवल को डाउन करने के बाद ये जो पीछे ग्रिड सब स्टेशन दिख रहा है, यहाँ पर कई अलग अलग जगहों पर जाने वाले 11 kV के पैनल लगे हुए हैं। पावर ट्रांसमिशन लाइन से आकर पहले ग्रिड में आती है, ग्रिड से 11 kV पैनल्स में जाती है। सर, आप ये बताएं कि सबस्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आगे कैसे जाती है? जैसा अभी हमने पीछे देखा ग्रिड यार्ड में, तो वहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर था जो 66/11 kV का ट्रांसफार्मर था। उस ट्रांसफार्मर से 11 kV की सप्लाई इन फीडर्स पे आती है। ये सारे फीडर्स उन पावर ट्रांसफार्मर के फीडर से चार्ज है। यहाँ पर हमारे जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हम लोग जिस एरिया में वो फीडर जा रहा है उस एरिया का नाम लिखते हैं और जिस जोन से वो रिलेटेड है वो लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोन 413 अरुणाचल निवास, एरिया हमारा अरुणाचल निवास हो गया और जोन हमारा 413 हो गया। जहाँ पर 2 पावर ट्रांसफार्मर हमारे ग्रिड यार्ड में रखे हुए थे। अगर हमें किसी एक पावर ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस करनी है या किसी और रीज़न से हमारा एक पावर ट्रांसफार्मर आउट हो जाता है, तो हमारे पास बस सेक्शन होता है। इस बस सेक्शन का काम होता है कि अगर एक पावर ट्रांसफार्मर आउट हो गया है या मेंटेनेंस के लिए बंद करना है, तो दोनों पावर ट्रांसफार्मर्स पर जितने फीडर थे वो एक पावर ट्रांसफार्मर पर कनेक्टेड कर दिए जाएं, ताकि हमारे कंज्यूमर्स की सप्लाई खत्म ना हो, आउट ना हो। सर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के लिए यूजेबल कैसे बनती है? 11 kV के पैनल से डिफरेंट प्लेसेस पर फीडर जा रहे थे। हमने उन फीडरों को देखा, वो अलग अलग जगह पर जा रहे थे। उसी में से ही एक फीडर यहाँ पर आ रहा है जिसका नाम है जोन 402 गुजरावाला टाउन पार्ट 3। अब हम सब स्टेशन के अंदर जाकर देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं और किस तरीके से बिजली आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। उस ग्रिड पैनल से जो हमने 11 kV के पैनल देखे थे, वहाँ पर डिफरेंट एरिया में फीडिंग जा रही थी। वो फीडिंग एक यहाँ पर गुजरावाला टाउन में आई है। ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, हम इसको बोलते हैं RMU, यानी रिंग मेन यूनिट। रिंग मेन यूनिट का मतलब है कि अगर सप्लाई एक जगह से डिस्टर्ब हो जाती है तो कंज्यूमर की सप्लाई अफेक्टेड ना हो, तो हम उसे दूसरी जगह से चालू कर देते हैं। इस तरीके से हमारे सारे कंपोनेंट्स का रिंग बना होता है, इसलिए इसको रिंग मेन यूनिट बोलते हैं। यहाँ पर सप्लाई आने के बाद हमारे यहाँ पर लोकल ट्रांसफार्मर चार्ज होते हैं, जैसे कि DT1 630 kV है, DT2 630 kV है। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर भी है। इसी सब स्टेशन में ये दूसरा RMU है। ये दूसरा RMU हमारे एक अंडरग्राउंड सब स्टेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसको चार्ज करता है, और एक इंडोर यहाँ पर LSC डेरावाला नगर की है। इस तरीके से यहाँ पर 2 RMU लगी हैं जिसमें डिफरेंट प्लेसेस से सप्लाई आती है और जाती भी है। अंदर जो रिंग मेन यूनिट था, उससे एक पैनल से एक फीड निकल रहा था जिस पर लिखा हुआ था DT1 630 kV है, DT2 630 kV। वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नंबर 1 ये है 630 kVA का, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नंबर 2 वो है 630 kVA का। जो अंदर हमने रिंग मेन यूनिट देखी थी, उसमें से एक सर्किट निकल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नंबर 3 630 kVA। ये हमारा अंडरग्राउंड सब स्टेशन है जिसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नंबर 3 630 kV है, जो कि अंडरग्राउंड सब स्टेशन है, जिसको हम समर्सिबल सब स्टेशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे कंज्यूमर के क्लोजर आती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या बदलाव होता है?
जैसा आपने पूछा कि जैसे जैसे हम कंज्यूमर के क्लोज जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या बदलाव होते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग कंज्यूमर के पास जाना स्टार्ट होते हैं। उस पास जाने के लिए हमको सबसे पहले एयर सर्किट ब्रेकर, ACB बोलते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट आती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद केबल इन ACB पर कनेक्ट होती है। यहाँ पर आने के बाद या तो ये पोल पर जाती है कंज्यूमर के पास या फीडर पिलर पर जाती है। अब हम जहाँ खड़े हैं जिस सब स्टेशन पर, यहाँ से सप्लाई फीडर पिलर पर जा रही है। हम जिस ACB से जिस फीडर पिलर पर जाती है उसका पूरा नोमेनक्लेचर लिख देते हैं ताकि लाइनमैन को या ZSO को ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये ACB किस पोल पर या किस फीडर पिलर पर जा रहा है। यहाँ पर पूरा डिटेल दी गई है कि कहाँ पर अगर कभी नो करंट आती है या हमें सप्लाई बंद करनी होती है उस एरिया की, उस पोल की या उस फीडर पिलर की, तो हम यहाँ पर आकर उसी एयर सर्किट ब्रेकर को बंद करते हैं। इस तरीके से हम धीरे धीरे कंज्यूमर के पास जाने स्टार्ट हो गए। जो हमने वहाँ पर एयर सर्किट ब्रेकर देखे थे जहाँ से फीडर पिलर के लिए केबल निकल रही थी, अब हम लोग उस फीडर पिलर पर पहुँच चुके हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नंबर 1 से आ रहा है और ACB नंबर 5 और फीडर पिलर नंबर है 402-11-13/1/1। इस फीडर पिलर से जितनी भी केबलें निकलेंगी वो सारी की सारी सर्विस केबल जो है कंज्यूमर के मीटर तक पहुंचेंगी। उस मीटर के बाद कंज्यूमर की अपनी MCB और जिस तरीके का सिस्टम होता है वही है। तो अब हम कंज्यूमर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मीटर तक का डिस्टेंस हमारा रह गया है। ट्रांसफार्मर के बाद इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी क्या होती है? इसकी जर्नी जैसा कि आज हमने आपके साथ पूरा दिन देखा कि ग्रिड सब स्टेशन से शुरू होकर ग्रिड की केबल, ग्रिड के पैनल और उस पैनल से सब स्टेशन जो हमारे एरिया में फीडर के थ्रू आती है, उस सब स्टेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से डिफरेंट एयर सर्किट ब्रेकर्स पर जाती है। एयर सर्किट ब्रेकर के बाद डिफरेंट पोल्स पर एरिया में जो इंस्टॉल हैं और एयर सर्किट ब्रेकर से होती है फीडर पिलर तक जाती है। उस फीडर पिलर के बाद यह सर्विस केबल के थ्रू मीटर तक जाती है, जो कि स्मार्ट मीटर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। ये सारा एंटायर नेटवर्क है। इस 24/7 सप्लाई रनिंग के पीछे खाली इस नेटवर्क के साथ हमारी वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों का एक कम्बिनेशन है जिससे कि हम लोगों को 24/7 सप्लाई दे सकते हैं। सर, कंज्यूमर के घर इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली कहाँ पर पहुँचती है? जैसा हमने देखा था साइट पर, फीडर पिलर से सर्विस केबल निकल रही थी, उसके बाद वह केबल कंज्यूमर प्रेमाइसिस के अंदर लगे मीटर में जाती है। आज की डेट में जो मीटर है हमारे पास, जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वो स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर खाली मीटर का ही काम नहीं करते हैं, यानी रीडिंग ही नहीं देते हैं, वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं जिससे कि पैरामीटर्स, उसके वोल्टेज, करंट और कंजप्शन को कंज्यूमर भी मॉनिटर कर सकता है और हम भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस टेक्नोलॉजी से आपको ये पता लगता है कि हमारे सारे एरिया में कंज्यूमर कितना लोड ले रहे हैं और इसके लिए हमें फ्यूचर प्लानिंग करने में आसानी रहती है अगर हमें कोई ट्रांसफार्मर बड़ा करना है या इवन ग्रिड लेवल पर भी कोई चेंज करना है। इस तरीके से स्मार्ट मीटर की टेक्नोलॉजी से हमको बहुत बेनिफिट्स हैं। Thank you, sir, for taking us through this entire journey and helping us understand what happens behind the simple act of switching on a light. So, इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी सिर्फ एक वायर से लेकर दूसरी वायर तक का सफ़र नहीं है। तो अब जब भी हम स्विच ऑन करें तो हमें याद रहेगा कि उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क, सबस्टेशंस, फीडर्स, ट्रांसफार्मर्स, मीटर्स और सबसे इम्पॉर्टेंटली आर पीपल कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं। और ये है जर्नी बिहाइंड द ग्रिड। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे।